गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम जो अपन ने वीडियो बनाया था उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो उसमें जो दो टाइप थे उसमें शायद फर्स्ट वाला पार्ट स्किप हो गया था, तो उसको वापस अपन आज वापस पूरा स्टार्ट से पढ़ते हैं उसी को। ये टॉपिक अपना था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। तो पहले ये वाला टॉपिक अपन कंप्लीट कर देते हैं, एक बार फिर से देख लो। अगर आपने उतारा है या नोट किया है तो चेक कर लेना सही किया या कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वही अपना टॉपिक पहले वाले। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर ही था, उसी का पोर्शन चल रहा था। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिए थे, और सीरीज का फॉर्मूला हमने देखा था 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वही पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने देखा था CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से चल रहा था, और उसी के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर ही एक छोटा सा पोर्शन है कि अलग अलग तरीके से डाइलेक्ट्रिक बढ़ते पर केस फर्स्ट के अंदर क्या था, ये अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका प्लेट एरिया कितना है, कैपिटल ए, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। ठीक है, इसके अंदर हमको डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स भरने हैं, अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक। पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 है, दूसरे का एप्सिलॉन R2, तीसरे का एप्सिलॉन R3। इस तरह से तीन अलग अलग टाइप के हमें डाइलेक्ट्रिक बने। कैपेसिटर एक ही है, ये एक ही कैपेसिटर है, ये उसकी प्लेट्स, ये दोनों टर्मिनल, ठीक है, जहां से अपन कनेक्ट कर सकते हैं, इसको सर्किट में जोड़ा जा सकता है। ये एरिया है और ये दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। अब इसके अंदर भरना क्या है, डाइलेक्ट्रिक। लेकिन सारे डाइलेक्ट्रिक एक ही टाइप के नहीं है, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये तीन तरह के डाइलेक्ट्रिक भर दिए। ये पहला टाइप का डाइलेक्ट्रिक मान लो, इसको ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको। ये फर्स्ट टाइप का डाइलेक्ट्रिक जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सेकंड, इसको मैंने सिंबल दे दिया प्लस का, ये प्लस का सिंबल, और ये थर्ड टाइप का इसको स्टार। ठीक है, फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक, सेकेंड टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, थर्ड टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, इसका एप्सिलॉन R3। तीनों की थिकनेस अलग अलग है। फर्स्ट वाला डाइलेक्ट्रिक का पोर्शन ये इतने भाग में भरा हुआ है, सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला, तो थिकनेस अलग अलग है। तो इसकी मान लो T1, इसकी मान लो T2, और इसकी मान लो T3। ठीक है, तीनों की थिकनेस अलग अलग होगी। अब डाइलेक्ट्रिक भरने पर क्या होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा, C इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये C इक्वल टू कितना होता है, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इतना होता है। और अगर इसके अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भर दे, जिसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। तो ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो भी अपना बदल जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर देखें तो पहला जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1। कितना होगा ये C1, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन C1। इतने पार्ट का कैपेसिटेंस बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट, ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक उसका एरिया कितना कवर कर रहा है, तो जितना प्लेट का एरिया है उतना ही एरिया ये वाला डाइलेक्ट्रिक कवर कर रहा है। प्लेट का एरिया कितना है, एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1। लेकिन ये इसकी थिकनेस कितने पार्ट में फैला हुआ है, कितने पार्ट में इसको फिल किया है, थिकनेस कितनी है, D नहीं है, T1 है इसकी, D मत कर देना, T1। ठीक है, उसी तरह से C2 सेकेंड वाला एरिया कितना है इसका भी, A एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R2 डिवाइड बाय थिकनेस इसकी कितनी है, T2। C3 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन
E3। ये 3 डाइलेक्ट्रिक भरे और 3 डाइलेक्ट्रिक भरने पर तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग हो जाएगा, C1 C2 C3। अब ये चेक करना है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जब भी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, ये अपना कॉम्बिनेशन कौन सा था, सीरीज। इस तरह से पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया था और मान लो यहाँ किससे कनेक्ट कर दिया इसको, बैटरी से, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये बैटरी जोड़ दी और 3 कैपेसिटर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिया हमने। अब देखो जब इसको कनेक्ट किया तो मान लो यहाँ पर ये कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से आई, ये आई करंट C1 में से पास होगी, एक ही पाथ है, C2 में से भी पास होगी और C3 में से भी पास होकर जाएगी। उसी तरह से मान लो यहाँ से कुछ करंट जा रही है और आई, ये करंट कितनी है, आई। अगर यहाँ से आई करंट जाती है, इस करंट आई के पास कितने पाथ है, सीरीज में करंट तीनों कैपेसिटर में से होकर जाएगी, C1 में से भी, C2 में से भी, C3 में से भी। इसका मतलब करंट के पास एक सिंगल पाथ होगा। यहाँ पर देखो यहाँ कितनी करंट आ रही, आई, वो सबसे पहले फर्स्ट वाला डाइलेक्ट्रिक है, मतलब C1 वाले में से पास होगी, फिर सेकेंड वाला डाइलेक्ट्रिक C2 में से, फिर थर्ड वाला डाइलेक्ट्रिक C3 में से और फिर इस टर्मिनल पे आएगी। इसका मतलब करंट का पाथ एक ही है, तो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन किसके अंदर आएगा, सीरीज के अंदर। कौन सा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, सीरीज। तो फॉर्मूला भी सीरीज का लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला लग जाएगा। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी, 1/CS इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, T1 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/C2 दिया जाएगा T2 अपन A एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपन A एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन R3, 1/CS इक्वल टू, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो, 1/A एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, T1 अपन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपन एप्सिलॉन R3, खत्म। ठीक है, CS निकालना है, इसके आगे और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ तक भी सही है, 1/CS इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट T1 अपन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपन एप्सिलॉन R3, ठीक। ये ऊपर में है, ये डिवाइड में 1 के साथ है, ये डिवाइड में नीचे है, तो उसको अगर CS निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और ये पूरा T1 अपन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपन एप्सिलॉन R3, ये आपका आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखना इसमें क्या चीज सेम रहेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है तो सीरीज में अगर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक भरे हैं अलोंग द एरिया, तो अलोंग तीनों में डाइलेक्ट्रिक में क्या चीज कॉमन रहेगी, तो एरिया सेम है। अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरे हुए हैं तो उनके एरिया सेम, इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। अब इसका टाइप नंबर 2, सेकेंड टाइप, डाइलेक्ट्रिक वही है एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3, लेकिन उसको भरने का तरीका हम बदल दें तो कॉम्बिनेशन भी बदल जाएगा। अगर भरने का तरीका हम बदल दें, पहले में एरिया सेम था, दूसरे में दोनों प्लेट की डिस्टेंस सेम होगी, देखो किस तरह से भरेगा, इसको सेम दे रखा है हमको कैपेसिटर, ये रहा वही पहले वाला कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का एरिया कितना है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो D, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है, एरिया A दे रखा है, और अगर हमको इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरने हैं तो ये तरीका नंबर अपना कौन सा है, सेकेंड। दूसरा तरीका, पहले हमने एरिया के अलोंग में भरे थे, अब प्लेटों के बीच के डिस्टेंस के अलोंग भरेंगे। ये 3 तरह के डाइलेक्ट्रिक भर दिए, ये नंबर 1, ये नंबर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, पहला दूसरा और तीसरा। अब इसमें क्या चीज सेम है, देखो डिस्टेंस तीनों की सेम है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस तीनों की सेम है, एरिया डिवाइड हो गए, एरिया तीनों के अलग अलग हो गए। ये पहला डाइलेक्ट्रिक क्रॉस, ये दूसरा पॉजिटिव, ये तीसरा, ठीक। पहले वाले का एरिया A1
दूसरे का A2 और तीसरे का A3। नोट करो इस डायग्राम को, पहले वाले का एरिया A1, दूसरे का A2 और तीसरे का A3। ठीक है, वही कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 निकालने हैं। फिर हमको देखना है कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज है या पैरेलल है। डिस्टेंस सेम है, एरिया चेंज हो गए। अब यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, चेंजेस क्या होंगे, तो ये C1, C2 और C3 की वैल्यू बदल जाएगी। कितनी होगी, तो C1 कितना होगा, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R1, इसका कितना है एप्सिलॉन R2 और इसका कितना है एप्सिलॉन R3। तो कितना हो जाएगा C1 A1। क्यों A1, क्योंकि C1 वाला जो यहाँ का कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, ठीक है, C1 उसका जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ कितने पोर्शन में, A1 में, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, तो वो D पोर्शन में भरा हुआ है। ठीक, डिस्टेंस उसकी D है, लेकिन एरिया उसका कम हो गया इस बार, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक को फिल करने का तरीका बदल दिया, मेथड चेंज कर दिया इसका। ठीक है, तो A1 डॉट एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D। समझ गए, C1 इसका कैपेसिटेंस होगा जहां पर पहला डाइलेक्ट्रिक भरा है, वो डाइलेक्ट्रिक कितने पोर्शन में है, A1 में है। एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R1 कितने डिस्टेंस में भरा हुआ है, D डिस्टेंस में भरा हुआ है। C2 कितना हो जाएगा, A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 डिवाइड बाय D। A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 डिवाइड बाय D। कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो बचा एक ही है, पैरेलल। फिर भी हम एक बार चेक करेंगे क्या यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं है। हमने देखा था अगर एरिया सेम है तो कौन सा होगा, सीरीज। इसमें एरिया सेम नहीं, एरिया चेंज हो रहा है। क्या सेम है, तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस सेम है, तीनों के डिस्टेंस सेम है, डी 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 डिस्टेंस या थिकनेस, तीनों की थिकनेस सेम है, डी डी डी। देखो ये डी डी और डी। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, उसके बाद ये पैरेलल का डायग्राम था अपना इस तरह से। अगर इसको बैटरी से जोड़ दूं मैं, ये कनेक्टेड है बैटरी का प्लस और माइनस, और यहाँ से कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है। लेकिन जैसे ये करंट आई आगे की तरफ फ्लो होती है, इस पॉइंट पे करंट के सामने कितने पाथ हो गए, तीन रास्ते हैं करंट के पास। ठीक है, वो C1 वाले पोर्शन कैपेसिटेंस से जब पास होगी, C2 वाले से भी पास होगी और C3 वाले से भी पास होगी। मतलब करंट का कुछ पोर्शन C1 से पास होगा, कुछ पोर्शन C2 से, कुछ पोर्शन C3 से। I1 करंट यहाँ चलेगी, I2 करंट यहाँ चलेगी, I3 करंट यहाँ चलेगी। अगर हम टोटल करंट देखें I, इसके बराबर हो जाएगी तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रही है तो 10 के 3 डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 10 एम्पियर के 3 पोर्शन हो जाएंगे, कुछ पोर्शन यहाँ पर चला जाएगा, कुछ पोर्शन यहाँ चला गया, कुछ पोर्शन यहाँ चला गया। इससे पहले वाले में तीनों कैपेसिटेंस से एक जैसी करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन पैरेलल में करंट एक जैसी फ्लो नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर हमने मान लिया कितनी करंट आ रही है, आई करंट आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई करंट आई, C1 में से पास हो सकती है, C2 में से पास होकर जा सकती है और C3 में से भी पास हो जा सकती है। ठीक है, तो मतलब आई करंट के पास कितने पाथ हैं, 3 तरह के पाथ हैं। यहाँ पर भी कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और दूसरा तरीका याद रखने का, डायरेक्ट याद रखोगे तो जब भी डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस थिकनेस रिमेन सेम, कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा, तो पैरेलल। डिस्टेंस अगर नहीं बदलती, थिकनेस नहीं बदलती, सेम रहती है जितने भी डाइलेक्ट्रिक भरे हुए उनकी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अपन लिखे एरिया रिमेन सेम, अगर एरिया एक जैसा रहता है तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज। ठीक है, ध्यान रखना, ये एरिया अगर सेम रहता है कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज, और डिस्टेंस या थिकनेस सेम रहती है तो पैरेलल। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो CP = C1 + C2 + C3 डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर CP = C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू। क्या कॉमन आ रहा है, पहले वैल्यू लिख दो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D प्लस A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन D। ये हो गया। CP =
एप्सिलॉन नॉट अपन डी कॉमन है, देखो एप्सिलॉन नॉट अपन डी यहां से निकला, एप्सिलॉन नॉट अपन डी, एप्सिलॉन नॉट अपन डी, चेंज क्या है a1 एप्सिलॉन r1, जिसको मैं लिखूंगा a1 एप्सिलॉन r1 प्लस a1 एप्सिलॉन r1 प्लस a2 एप्सिलॉन r2 प्लस a3 एप्सिलॉन r3। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ही न्यूमेरिकल पूछे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल थोड़े इजी होते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कैपेसिटर अलग एक ही है लेकिन डाइलेक्ट्रिक अंदर अलग अलग भरे हुए हैं, तो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, तो जितने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक होंगे उतने ही टाइप के अंदर अलग अलग कैपेसिटेंस हो जाएंगे। तो 3 डाइलेक्ट्रिक भरे थे, अपन ने 3 कैपेसिटेंस लिए C1 C2 और C3। तो इसका एक न्यूमेरिकल भी है मल्टी चॉइस के अंदर, एक्सरसाइज का मल्टी चॉइस के अंदर चेक करना। एक न्यूमेरिकल होगा कोई 10 या 12 नंबर का है, जिसके अंदर एक डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से दे रखा है। ये कैपेसिटेंस 4 ऑप्शन भी है उसके अंदर, आप चेक करना कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है, इसको सॉल्व करना, नहीं तो न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज जब अपन पढ़ेंगे वीडियो उसमें इसको देखेंगे। ये डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर बीच में उसने लाइन घुमा रखी है और यहाँ पर इसने आधे पोर्शन में डायरेक्टली भरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से डायग्राम देखना तो आपको पता चल जाएगा न्यूमेरिकल में क्या पूछा है। इसको न्यूमेरिकल को पूरा अच्छे से पढ़ना और इसी कंसेप्ट के बेस पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है आपसे तो समझ लेना ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है तो फिर अपन नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का उसके अंदर इसको सॉल्व करेंगे। जिसका हो जाता है वो सॉल्यूशन भेज देना मेरे पे, व्हाट्सअप कर देना, सॉल्यूशन को तो मैं चेक कर लूंगा आपने जो कहा था वो सॉल्यूशन सही है या गलत है। चेक करना, ये वाला डायग्राम बना होगा एक्सरसाइज के अंदर, और इस वाले को किससे सॉल्व करना, आपको इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन एक बार इसको पढ़ना, इसका कुछ तरीका अलग है। पहले इसको एयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में कैपेसिटेंस दे रखा है, फिर हाफ पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक भरा है, हाफ में भी क्या है एयर है, इसको सॉल्व करना। कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखो इसका एरिया A1 इसका एरिया A2 और दोनों की डिस्टेंस कितनी है D, तो कॉम्बिनेशन कौन सा है पैरेलल। तो इसको ट्राई करना, सॉल्व करना और अगर आंसर आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन भेज देना।